सेवन डेडली सिंस, ये जितने ज़्यादा कूल कैरेक्टर्स हैं उतने ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी हैं। अब तो नहीं रहे खैर, लेकिन तब भी एक बार इनको एक्सप्लेन करना अपना फर्ज बनता है। अपने को व्यू चाहिए, तो चलिए इस छोटे से इंट्रो के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओए ओए ओए, आजा मैं तेरे को मारूं। ओए ओए ओए, आजा तू मुझसे मिलेगा। ओए ओए ओए, आजा मैं तुझको मारूं। ओए ओए ओए, अबे देखो, अब इन सब के बारे में मैं अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बताऊं, वो सब बताने से पहले मैं इनमें जो कॉमन चीज़ है वो बता देता हूं। तो इनके नाम से पता चलता है कि ये बहुत बड़े वाले कांडी हैं। तो इन्होंने करा क्या है कि इनका जैसा नाम है सेवन डेडली सिंस, तो इन्होंने कुछ गलतियां करी हैं जिनके ऊपर इनका नाम रखा गया है। और इनको जो टाइटल मिले हैं ना, वो भी उन गलतियों के ऊपर ही हैं। और इन सातों को मिला के इनको एक फेक मर्डर का आरोप लगाया गया है इन सातों के ऊपर, जिस वजह से इनको अब छुप के रहना पड़ता है। ये इसलिए छुपके नहीं रहते हैं कि ये कमज़ोर है और ये हार जाएंगे, ये इसलिए छुपके रहते हैं क्योंकि इनको उस केस से दूर रहने का है। वो कुछ कांड हुआ है, ये कांडी लोग हैं। तो अब देखते हैं अपने इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि इन्होंने क्या क्या कांड करे हैं। कैप्टन सुनो, तुम चाहे कितने भी छोटे हो या फिर तुम्हारी हाइट कितनी भी कम हो, मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा एक बार कॉम्प्लान को ट्राई करो यार। कॉम्प्लान सच में बहुत कमाल की चीज़ है। खैर मैंने बॉर्नवीटा पिया था। अब क्या करें, सह लेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम सबसे मासूम दिखने वाले सीन के बारे में बात करेंगे। मतलब ये दिखता एकदम मासूम है कि दिखते ही आपको इससे आए ये छोटा सा बच्चा, ये 3000 साल का बुड्ढा है। तो ये सबसे ज़्यादा कांडी सीन है। ये एक तो बहुत ज़्यादा ठरकी है, तो वो सब साइड में रखते हैं। इसका जो सिन है ये है सिन ऑफ रैथ, और इसमें जो रैथ है उसका मतलब है गुस्सा। अब इसका नाम ये क्यों रखा गया है, तो इसने कुछ साल पहले एक पूरी की पूरी सिटी को जस्ट सेकंड्स में तबाह कर दिया था। क्यों? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो दिक्कत क्या है, इसका ये जो टाइटल दिया गया है सिन ऑफ रैथ, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये गुस्से में आके अगर इसके दोस्त वोस्त को कोई कुछ कर दे, या खासकर इसके प्यार को जो ये 3000 साल से पाने की कोशिश कर रहा है को कुछ कर दे, तो ये पागल सा हो जाता है और इसके अंदर जो डिमोनिक पावर है वो जाग जाती है, जिसको हम कहते हैं कमांडेंट। हाँ, ये देखने में एकदम प्यारा सा बच्चा है, लेकिन ये डीमन है। और डीमन भी ऐसा वैसा नहीं, डीमन किंग की एक लाडली औलाद, डीमन किंग की सबसे बड़ा बच्चा है, सबसे बड़ी औलाद है डीमन किंग की। और आपको इसके कंधे पे जो एक ड्रैगन दिखता है जो अपनी ही पूंछ को खा रहा है, उसका भी एक मतलब होता है, जिसका मतलब है इनफाइनाइट एक तरह से। तो वो किस लिए है, तो वो इसकी लाइफ साइकिल को शो करता है। इसको जो इसके बाप ने इसका इतना कूल ज़्यादा वाला श्राप दिया है ना कि ये ले तू मर, कितनी बार मरेगा तू मर ही नहीं पाएगा, पर इसकी याददाश्त के साथ कुछ लोचा हो जाता है, लेकिन वो जाए भाड़ में। तो ये इसकी लाइफ साइकिल को शो करता है इसका ड्रैगन। अब हमारे पास जो नंबर 2 पे सिन आता है, मतलब आती है, वो है डियान या डायन, आपको जो सूटेबल हो वो बोलो। मैं इसको डियाने बोलूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को लाइक करके भी चले जाओ। तो इसका जो सिन है, मतलब ये जो डियाने है वो है सिन ऑफ एनवे बोले तो जलन, जो कि औरत लोगों में कॉमन चीज़ है। तो ये सबसे ज़्यादा क्यूट सिन है। और इसका जो सिन है, मतलब ये है, मतलब इसको जलन होती है, लेकिन इसको जिस वजह से सिन ऑफ एनवे बोला जाता है वो रीज़न गलत है। इसको मतलब कुछ थोड़े ज़्यादा साल पहले इसकी एक जो बहन टाइप की एक और जाइंट थी। हाँ, ये एक जाइंट है, ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है ये भी। तो इसकी जो एक बहन टाइप थी, उसको कुछ मैजिक नाइट्स ने मिलके, मैजिक नाइट ही बोलते हैं ना, सेवन डेडली सिंस में, या फिर कुछ और बोलते हैं, तो कुछ भी बोलते हो, उन्होंने मिलके इसको, जो इसकी जो बड़ी बहन टाइप थी, उसको मार डाला था। मतलब मारा इंटेंशनली मारा था, मारना चाहते भी थे, लेकिन वो मरी डियान को बचाते थी। तो यहाँ समझ लो, और फिर डियान बच गई थी उस सीन में। तो फिर उन जो मैजिक नाइट्स थे उन्होंने डियाने पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मारा है उसको, जो दूसरी जाइंट थी। और क्यों मारा है? जलन की वजह से। तो इसलिए डियान को सिन ऑफ एनवे कहा जाता है। और ये जो रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस वजह से इसको सच में जलन होती है, वो रीज़न है कि इसको पसंद है, डियाने को पसंद है मेलियोडस। जब इसकी याददाश्त चली गई थी तब की बात है, जब डियाने की याददाश्त चली गई थी तब डियाने को पसंद था मेलियोडस, और मेलियोडस को पसंद है एलिजाबेथ। इसलिए डियाने जो है वो एलिजाबेथ से जलती है। यहाँ पे
आदमी का चक्कर है बाबू भैया। एंड आपको ये चाहे कितनी भी क्यूट लगती हो शक्ल से, ये भी एक बुढ़िया है 700 साल की। मतलब इंसानों के हिसाब से देखा जाए तो ये बुढ़िया ही है 700 साल की। वैसे जाइंट जीते हैं लंबा खासा, और इसकी जो मैजिक पावर है वो है अर्थ को कंट्रोल करना। और जाइंट जाने जाते हैं लड़ाई के लिए, मतलब जाने जाते हैं लड़ाई के लिए। उनका फाइटिंग स्टाइल होता है डांस करके लड़ना, नाचते नाचते दुश्मन को नचा देते हैं। तो उनका ये फाइटिंग स्टाइल है। और इसका जो सेक्रेट ट्रेजर है वो है वॉर हैमर। एक टाइप का वॉर हैमर है, नाम गूगल पे देख लेना। तो अब अपनी तीसरी गलती के बारे में बात करते हैं। बोले तो थर्ड सिन ऑफ ग्रीड, जिसका नाम है बान। तो इसको इसका टाइटल सिन ऑफ ग्रीड क्यों मिला है? तो कहा जाता है कि इसने फेरी फॉरेस्ट में जाकर फाउंटेन ऑफ यूथ को, उसकी जो गार्जियन फेरी थी उसको जान से मारकर फाउंटेन ऑफ यूथ को पी लिया, जिस वजह से ये इमॉर्टल बन गया। जी हाँ, इसकी एज भले सच में कम हो, ये सिर्फ दिखता नहीं है, ये इसकी एज भी कम है ही। ये सबसे जवान सिंस में आता है जिसकी एज है 47। तो भले ये मेरा फेवरेट सिन हो, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो जाके देख लो ना। अब अपने चौथे सिन पे आते हैं। तो हमारा जो चौथा सिन है वो है सिन ऑफ स्लोथ। अब स्लोथ का मतलब होता है आलस, और ये जो सिन है हमारा, इसका नाम है किंग। अब ये सिर्फ नाम का किंग नहीं है, ये सच में फेरी किंग है। बोले तो ये एक परी है, ये एक परा है, पापा का परा। वो सब छोड़ो। तो ये है सिन ऑफ स्लोथ, और स्लोथ का मतलब होता है आलस। और ये अपने सिन से एकदम अपोजिट है। बोले तो ये बिल्कुल भी आलसी नहीं है, एक तरह से ये सबसे ज़्यादा मेहनती सिंस में से है। सबसे ज़्यादा 7 डेडली सिंस की जो मेंबर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेहनती बंदों में से है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक रीज़न है कि ये इसको कहा जाता है कि फेरी फॉरेस्ट छोड़कर इंसानों की बस्ती में आ गया था अपने दोस्त के पीछे फुदकते फुदकते, जिसका नाम था हेल्ब्रम। अब आपको वो जो कांड था बान वाला वो तो याद होगा। तो कहा जाता है अगर किंग अपनी बहन को, हाँ वो जो फेरी मरी थी उस टाइम पे, वो किंग की बहन थी, तो अगर किंग अपनी बहन को छोड़कर फेरी फॉरेस्ट से नहीं भागा होता तो उसकी बहन जिंदा होती, और किंग अपने आलस की वजह से इंसानों की बस्ती में बैठा हुआ था और वो नहीं गया वापस फेरी फॉरेस्ट में, और किंग की गलती की वजह से उसकी बहन मारी गई। और किंग की जो क्रश है वो है डियाने, और सबको पता है डियाने का क्रश है मेलियोडस। तो और एक और बात, किंग एक लौता सिन है जिसको सिलाई करना आती है। बोले तो कपड़े सिलना आता है, और इसी ने अपने और डियाने के कपड़े सिले हैं। जोक सपाट, किंग की जो सुपर पावर है, बोले तो किंग का जो मैजिक है वो है मैटर को मैनिपुलेट करना, या फिर मैटर को कन्वर्ट करना, किसी भी मैटर को किसी भी मैटर में। तो वो कुछ मतलब काफ़ी अच्छी पावर है किंग की। और किंग फिजिकल पावर के मामले में सबसे कमज़ोर सिन है, फिजिकल पावर के मामले में। लेकिन वहीं अगर मैजिकल पावर की बात आ जाती है तो वो सबसे ताकतवर में आता है। हाँ, मर्लिन को भी कोने में रखो। अपने पास जो 5वां सिन आता है वो सिन काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय है, क्योंकि उसको खुद एक डीमन ने बनाया है। मतलब वो जो खुद है उसको खुद को एक डीमन ने बनाया है। वो एक डॉल है जिसको हम कहते हैं सिन ऑफ लस्ट, गोथर। उस डॉल का भी नाम गोथर है, उस डॉल को बनाने वाले का भी नाम गोथर है। और उस जो असली वाले गोथर ने इस डॉल को बनाया है, उसने इसको एक लड़की जैसा चेहरा दिया है, एक लड़की जैसा लुक दिया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लवर का लुक इस गोथर को दिया है। वैसे तो ये जो गोथर है उसको उसने एज अ मेल बनाया है, लेकिन इसकी शक्ल उसने फीमेल वाली दे दी। कुछ कुछ होता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो गोथर है इसके पास भी एक हर्ट है, भले वो नकली हर्ट है लेकिन उस हर्ट में फीलिंग्स हैं। तो ये जो सिन ऑफ लस्ट है, तो इसमें लस्ट का जो मतलब होता है वो होता है चाहत। और हम सबको पता है जो गोथर की चाहत है, मतलब गोथर को जो कहे दिल से चीज़ चाहिए, वो चीज़ है इंसानी इमोशंस को समझना। और उसको ऐसा क्यों चाहिए? क्योंकि उसके पास दिल है, वो पहले समझ सकता था, लेकिन उसने ड्यू टू सम रीजंस, वैलिड रीजंस की वजह से उसने अपने ऊपर कुछ ऐसा करा जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई, और याददाश्त के साथ उसके इमोशंस तक चले गए। तो उसने ऐसा क्यों किया ये आप एनिमे देख के पता लगा सकते हो, स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं। तो और गोथर के पास जो मैजिक पावर है वो भी इसी से रिलेटेड है। वो किसी की भी मतलब किसी के भी दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे किंग मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, वैसे गोथर दिमाग को कर सकता है। किसी की भी याददाश्त मिटा सकता है,
किसी की भी दिमाग में कुछ भी याददाश्त डाल सकता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने बता दिया कि गोथर एक डॉल है, तो ऐसा तो नहीं है कि गोथर इमोर्टल है, लेकिन गोथर को मारना भी उतना ही मुश्किल चीज़ है। गोथर को भी शट डाउन कर सकते हैं डोरेमोन की तरह, एंड गोथर को दर्द वर्द कुछ महसूस नहीं होता। गोथर के हाथ काट दो दोबारा लगा लेगा, मुंडी धड़ से अलग कर दो दोबारा जोड़ देगा। तो ये सब जो आप जो बचपन में गुड़िया गुड़िया से खेलते थे ना, वैसा सीन इसके साथ भी है। तो अब अपने अगले सीन पे आते हैं, अपनी अगली सीन पे जाते हैं, जिसका नाम है मर्लिन। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो अपना मेलियोडस है वो सबसे ज़्यादा कांडी इंसान है। तो अगर मेलियोडस के बाद अगर किसी को देखा जाए सबसे ज़्यादा कांड करने में, तो वो मर्लिन ही है। वैसे देखा जाए तो मर्लिन ने भी कुछ कम कांड नहीं करे हैं। जैसे कि एक बार जब होली वॉर चल रही थी 3000 साल पहले, तो उससे आप इसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हो। इसकी एग्जैक्ट एज हमको नहीं पता है। तो जब होली वॉर चल रही थी तब ये जो मर्लिन है ना, पहले इसका थोड़ा सा पास बताता हूँ। जो मर्लिन है ये इनफाइनाइट मैजिक के साथ पैदा हुई थी, और जब ये पैदा हुई थी ये तभी से इसके पास इतना ज़्यादा मैजिक था, मतलब इनफाइनाइट मैजिक था यार। तो इसकी मैजिक की कोई लिमिट नहीं है। तो जब होली वॉर चल रही थी तब जो डीमन क्लैन था और जो गॉडेस क्लैन था, वो दोनों ही इसको अपनी तरफ लेना चाहते थे, ताकि ये उनकी तरफ से लड़के दुश्मन को हरा सके, मतलब दूसरे क्लैन को हरा सके। तो अब इसको अपनी तरफ लेने के लिए उन दोनों ने ऑफर करा सीक्रेट मैजिक, मतलब कि सीक्रेट मैजिक का ज्ञान। और जैसे कि इसको कहा जाता है सिन ऑफ ग्लिटनी जो भी है, इसका जो सिन है उसका मतलब होता है भूख, और इसको ज्ञान की भूख है। तो इसको दोनों तरफ का ज्ञान चाहिए था। उसी लालच में इसने क्या करा, दोनों साइड से ज्ञान ले लिया और फरार हो गई। इतना बड़ा कांड करा इसने, दो सबसे ताकतवर क्लैन को धोखा दे के निकल गई। तो सोच लो ये कितनी बड़ी कांडी है। और इसका आपको एज का अंदाज़ा बहुत लगी गया होगा, इसकी एज 3000 साल से भी ज़्यादा है। और इसका नाम ऐसा है जिसको इंसान तक नहीं ले सकते। मतलब बहुत ही अजीब सा नाम है, बीप कर देते हैं जब एनिमे में इसका ये अपना नाम बताती है, क्योंकि इसका नाम इंसान ले ही नहीं सकते, तो डबल क्या लेगा इसका नाम। तो इसके बारे में गोथर, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा ना मिस्टीरियस सिन है। इसके बारे में हमको भले ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ये मैजिक पावर में 7 डेडली सिंस या पूरे 7 डेडली सिंस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा मैजिक पावर है इसके पास। लेकिन इसके बारे में हमको भले गोथर से ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन अगर ओवरऑल चीज़ें देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इसके बारे में जो टोटल चीज़ें हैं उस हिसाब से इसके बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है, बहुत कम चीज़ें मालूम है। इसके पास जो सेक्रेट ट्रेजर है वो एक तरह की बॉल है जिससे किसी की भी लोकेशन देख सकती है, जो आमतौर पर आपको जादूगरियाँ यूज़ करती हुई दिखती होंगी ओल्ड स्टोरीज़ में। तो इसके बारे में इतना हो गया। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्वैग वाले सिन के बारे में, जिसका नाम है एस्कनोर। अपना जो एस्कनोर है ये सबसे ज़्यादा स्वैग वाला बंदा है। और इसमें इतना ज़्यादा स्वैग क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर सिन है। रात में तो ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर सिन हो जाता है, लेकिन वहीं दिन होते ही ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और दिन के 1 मिनट के लिए ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि इसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। इसका जो पास्ट के बारे में बात करें तो इसको इसके घर वालों ने छोड़ दिया था, इससे डर के, इसके पावर लेवल से डर के। ये रात में भले कितना भी कमज़ोर हो जाता हो, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलना स्टार्ट हो जाता है ये ताकतवर होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे इसका पावर लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इसका बिहेवियर भी चेंज होना लग जाता है। और जैसे हर एक सिम के पास उसका एक सेक्रेट ट्रेजर है, वैसे ही एस्कनोर के पास भी उसका एक खास सेक्रेट ट्रेजर है जिसका नाम है डिवाइन एक्स ऑफ रिटा। ये सबसे ज़्यादा भारी सेक्रेट ट्रेजर है। बोले तो जो डियाने के पास सेक्रेट ट्रेजर है ये उससे भी ज़्यादा भारी है, और ये एक सिंगल हैंडेड एक्स है, एक हाथ वाली कुल्हाड़ी। तो सोच लो एस्कनोर कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। और ये इतना ज़्यादा ताकतवर था कि जो 10 कमांडेंट का एक मेंबर था वो इसकी एक्स को हिला तक नहीं पाया था। और इसका जो सिन है, सिन ऑफ प्राइड, वो इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें अकड़ बहुत है। इसमें अपनी ताकत को लेकर बहुत ही ज़्यादा अकड़ है। ये सबसे ज़्यादा छोटा सिन है, उम्र में कद में सबसे ज़्यादा बड़ा है, उम्र में सबसे ज़्यादा छोटा सिन है। इसकी एज है 43 ईयर्स ओल्ड। और इसकी जो क्रश है वो है मर्लिन। क्यों? क्योंकि सिर्फ मर्लिन ही एक ऐसी सबसे पहली व्यक्ति थी जो इसकी ताकत से नहीं डरी थी और उसने इसको अपनाया था। और एस्कनोर को हमें एनिमे में अब तक हारते हुए नहीं दिखाया गया है। एस्कनोर जिससे भी लड़ा है एस्कनोर उससे जीता है। एक ही इंसान है जिसने एस्कनोर को एक तमाचे में बेहोश कर दिया था, जिसका नाम था मर्लिन। ये मजाक की बात है, तो जब तुम एनिमे देखोगे तब ये वाला पॉइंट समझ जाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये
12-15 मिनट की वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, गला सूख गया। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जो करना है करो, अपना क्या डिसलाइक मत करना बस।